दोस्तों आज की वीडियो में हम एक बहुत ही बड़े और फेमस साइकोलॉजिस्ट की बात करने वाले हैं। जी हाँ, थॉर्नडाइक। एक ऐसा नाम जो न केवल मनोविज्ञान के क्षेत्र में बल्कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी काफी जाना जाता है और अक्सर इनको इनके द्वारा अधिगम पे दिए गए नियम और सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सभी नियम और सिद्धांतों को वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम जरा थॉर्नडाइक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। इनका पूरा नाम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक था और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इनका एक प्रयोग जो इन्होंने बिल्ली के ऊपर किया था वो बहुत ही फेमस है, जिसके अंदर इन्होंने थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग और ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी और इसलिए इनको द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो चलिए अब बात करते हैं इनके द्वारा अधिगम पे दिए गए नियमों और सिद्धांतों के बारे में। दोस्तों थॉर्नडाइक ने दो प्रकार के नियम दिए। पहला प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, जिसको हम मुख्य नियम कहते हैं, वहीं दूसरा सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग। और दोस्तों ध्यान रखना, प्राइमरी लॉज की संख्या 3 है, वहीं सेकेंडरी लॉज की संख्या 5 है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी लॉज के बारे में, जिनकी कुल संख्या केवल 3 है, जिसको हम शॉर्टकट में री कहते हैं, REE। तो ये बन जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और वहीं लॉ ऑफ इफेक्ट। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको हिंदी में हम तत्परता का नियम कहते हैं। दोस्तों यह नियम सीखने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर फोकस करता है। इस नियम के तहत थॉर्नडाइक ने स्पष्ट किया है कि सीखने के लिए सबसे पहले सीखने वाले व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति सीखने के लिए तत्पर नहीं है, मीन्स तैयार नहीं है, तो ना तो वह स्वयं सीख सकता है और ना ही कोई दूसरा उसको सिखा सकता है। वहीं बात करें अगले नियम की, तो वो कहलाता है अभ्यास का नियम, इंग्लिश में लॉज ऑफ एक्सरसाइज। यह नियम कहता है कि अगर सीखा गया ज्ञान या क्रिया को बार बार दोहराया जाए, अर्थात प्रैक्टिस में लाया जाए, तो इससे सीखना मीन्स वो ज्ञान स्थायी हो जाता है। और वहीं अगर किसी व्यक्ति को अपने ज्ञान को दोहराने का अवसर नहीं मिलता है, तो उसके द्वारा सीखा गया ज्ञान अस्थायी हो जाता है और वह जल्द ही उसके दिमाग से निकल जाता है। और इसीलिए इसे उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। लेकिन बाद में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस नियम की आलोचना करते हुए ये कहा कि सीखने के लिए अंडरस्टैंडिंग और सूझबूझ की भी आवश्यकता होती है, केवल प्रैक्टिस की नहीं। और इसीलिए बाद में इसे नियंत्रित अभ्यास का नियम भी कहा जाने लगा। दोस्तों वहीं बात करें अगला नियम, तो वह कहलाता है लॉज ऑफ इफेक्ट, मीन्स प्रभाव का नियम। अब इस नियम के तहत यदि किसी व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कार्य के परिणाम से संतुष्टि मिलती है, मीन्स उसे आनंद मिलता है, तो वह व्यक्ति उस काम को बार बार दोहराता है और इस तरह कार्य को दोहराने से वह उस कार्य को करना सीख जाता है। लेकिन वहीं इसके विपरीत अगर उस व्यक्ति को उस कार्य के परिणाम से असंतोष मिलता है, अर्थात दुख प्राप्त होता है, तो वह उस कार्य को करना छोड़ देता है। दोस्तों ये तो बात थी प्राइमरी लॉज के बारे में। अब जरा बात करते हैं कि सेकेंडरी लॉज कौन कौन से हैं। सेकेंडरी लॉज में सबसे पहला आता है अभिवृत्ति अथवा मनोवृत्ति का नियम, जिसको हम इंग्लिश में लॉज ऑफ एटीट्यूड और सेट ऑफ डिस्पोजिशन कहते हैं। इस नियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति मीन्स मानसिकता सब्जेक्ट के प्रति सकारात्मक होती है, तो वह उस कार्य को शीघ्र ही सीखता है। और वहीं इसके विपरीत अगर उसकी अभिवृत्ति नकारात्मक होती है, तो उसे कार्य को सीखने और करने में काफी समस्याएं होती हैं। वहीं अगला नियम है बहु अनुक्रिया का नियम, लॉज ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेस। यह नियम बताता है कि जब एक व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है, तो वह उसे सोल्व करने के लिए कई प्रयास करता है और जिन प्रयासों से वह समस्या सोल्व कर लेता है, उन प्रयासों का वो भविष्य में दूसरी समस्याओं को हल करने में यूज करता है। इससे उसका ज्ञान स्थायी हो जाता है और इसी को सीखना कहते हैं। वहीं दोस्तों इनका अगला नियम है आंशिक क्रिया का नियम, मीन्स लॉज ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इस नियम के अनुसार
यदि किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए और एक एक भाग का समाधान निकाला जाए तो बड़ी से बड़ी समस्या भी आसानी से हल हो जाती है और इससे व्यक्ति को सीखने में काफी आसानी होती है। वहीं इनका अगला नियम है सदृशीकरण का नियम, लॉज ऑफ एनालॉजी, जिसे हम समानता का नियम भी कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार एक व्यक्ति जब भी कोई समस्या या परिस्थिति का सामना करता है तो वह इस परिस्थिति और पुरानी परिस्थितियां जो उसने पहले फेस की हुई हैं दोनों में समानता को देखता है और पुरानी परिस्थितियों या समस्याओं के द्वारा मिले हुए एक्सपीरियंस को वो इस परिस्थिति में प्रयोग करता है। इससे वह समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ लेता है और उसका सीखना भी स्थायी हो जाता है। वहीं इनका आखिरी नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम, जिसे इंग्लिश में लॉज ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहते हैं। इसको थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग और ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और यही वो नियम है जो थॉर्नडाइक ने बिल्ली के ऊपर प्रयोग करके दिया था। इस नियम के अनुसार यदि अधिगमकर्ता विभिन्न परिस्थितियों के मध्य संबंध और सहचर्य स्थापित कर ले तो वह वर्तमान स्थिति में पूर्व स्थिति के अनुरूप ही व्यवहार करेगा। तो दोस्तों ये वो नियम थे जिसके लिए थॉर्नडाइक जाने जाते हैं एंड आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।